नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रैक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 23वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए हैं। और साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन लिखेगा आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सुश्री रीना कौशल पहली भारतीय महिला थी। किस प्रकार की पहली भारतीय महिला थी? अंटार्कटिका पहुंचने वाली थी, वायुसेना में पायलट बनने वाली थी, दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली, या एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुश्री रीना कौशल। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी या अंतरिक्ष अनुसंधान? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम सुना होगा। कौन थे वो? भारतीय परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जिन्हें जाना जाता था। तो यह पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाएगा? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हायरदेन होप की जीवनी है। किसकी जीवनी है? हायरदेन होप, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बिशप टूटू या इनमें से कोई नहीं? तो हायरदेन होप किसकी आत्मकथा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भगवती श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तो किसका मानस पुत्र होगा चलित न्यायालय? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, न्यायमूर्ति भगवती का मानस पुत्र है। निम्न में से वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिल गया है। किसे मिल गया 2016 का अशोक चक्र वीरता पुरस्कार? सूबेदार महेंद्र सिंह, लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी, सिपाही जगदीश या लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह? तो किसे मिल चुका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी को 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिल चुका है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी कोष, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विश्व बैंक द्वारा विकसित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है? यहाँ पर दिया गया कि IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। IEELTS की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली, ये भी सही है। IFC की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, औद्योगिक वित्त निगम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये गलत दिया गया है, तो यही राइट होगा। नेक्स्ट, IFS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी है जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। जो ठीक से मेल नहीं खाती है उसे बताना। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, तो ये मेल नहीं खाती। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। ओलंपिक मशाल का प्रतीक है। किस मशाल का प्रतीक है? ओलंपिक गति, पूर्णता और ताकत का, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का, दुनिया के विभिन्न देशों में एकता का, या जातियों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए साधन के रूप में खेल का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है ओलंपिक? ओलंपिक आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता बनाए रखने का प्रतीक होता है। IAMAI का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटरनेट और मॉडेम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल अधिकार इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मॉडेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो क्या होगा IAMAI का फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि, जयशंकर प्रसाद, कालिदास या तुलसीदास? तो रामायण किसने लिखी थी? रामायण ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। और महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या कबड्डी? तो किस खेल से संबंधित है मनु भाकर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निशानेबाजी से संबंधित है।
श्रीलंका भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण? तो सभी को पता है कि श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, दक्षिण दिशा में स्थित है। चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था? बिंदुसार, अशोक, यमु या विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो चंद्रगुप्त का पोता कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अशोक था। नेक्स्ट और जीके का अंतिम क्वेश्चन है कि अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग एक राजधानी नहीं थी, ये नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये पूछना चाहिए। अंग एक खुद महाजनपद था और अंग महाजनपद की राजधानी थी आपकी चंपा, ठीक है। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी, ठीक है। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। और वैशाली आपके लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, पित्त ग्रंथि, आमाशय, यकृत या गुर्दा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यदि बात आए सबसे बड़े अंग की तो वो त्वचा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में बदलता है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल एडवाइजर, परमानेंट डिजिटल एडोप्टर या पर्सनल डिजिटल एडोप्टर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट? तो क्या होगा पीडीए का फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पर्सनल डिजिटल एडोप्टर होता है। पौधों में श्वसन क्रिया होती है, किससे होती है? तने से, पत्तियों से, जड़ से या फलों से? तो पौधों में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होती है। तो वो किससे होती है? पत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर H2+ O सूत्र है, ठीक है। 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन के मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जल का निर्माण किया जाता है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl होता है, HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोरो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरो? तो क्या होता है HCl? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसे प्रबल अम्ल भी कहते हैं। जल में अम्लता का मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो जल में अम्लता का मुख्य कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मानव में पानी की मात्रा कितनी होती है? प्रत्येक मनुष्य में पानी की मात्रा होती है 65 से लेकर 70%, ठीक है। 65 से 70% मानव में पानी की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर 65% होती है। कीट प्राप्त उत्पाद है, ठीक है। कीट किस में प्राप्त उत्पाद है? रेशम, दूध, परागण या रंग? तो किस में प्राप्त उत्पाद है? रेशम में प्राप्त उत्पाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीरा, नमक, खनिज या लोहा? तो समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। और खारा किस कारण होता है? नमक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समुद्र में सर्वाधिक नमक पाया जाता है। तरल से ठोस में बदलना है, क्या होता है? जब हम द्रव से ठोस में बदलते हैं, जिसे हम जमना कहते हैं या हिमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हिमांक। और गलनांक किसे कहेंगे? गलनांक जब ठोस को पिघलाकर तरल या द्रव में बदलती है, वो गलनांक होता है। और क्वथनांक जब द्रव को हम गैस अवस्था में उबाल कर परिवर्तित करते हैं, तो वो क्वथनांक होता है। और उर्ध्वपातन सीधा गैस से ठोस और ठोस से सीधा गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाल, नस, ऑर्गन या सेल? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। शरीर में भी सेल होता है, बिल्कुल होता है। सेल को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सेल होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है, कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नाइट्रोजन गैस, जो कि कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। और दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, वो कितने प्रतिशत होती है? वो 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में परत कौन कौन कितनी होती है? कौन कौन सी नहीं, कितनी परतें होती है, ये पूछा गया। 4, 3, 2 या 6? तो कितनी परत होती है? वायुमंडल में 4 परत होती है। कौन कौन सी? सौभ मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये 4 परतें होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस या कैनिबल? तो कौन क्या कहलाते हैं दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्निवोरस कहलाती है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक नहीं है, यहाँ पर एक या
ए की आयु बी की आयु से 25% कम है, तो बी की आयु नहीं है, यहाँ पर आई है, ठीक है। ए की आयु की पर्सन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब ए की कम दी गई है और ज़्यादा वाला का पूछ रहा, तो हम क्या करते हैं, 100 इंटू जितने प्रतिशत दिया गया उससे गुणा करवाना। तो 100 इंटू 25 बट्टे हम क्या करेंगे, बट्टे करेंगे 100 में से घटाएंगे जितने प्रतिशत कम दी गई है, ठीक है। और यदि अधिक दी हुई होती और कम पूछता तो हम क्या करते, इसे 100 में जोड़ते। तो 100 को 25 से गुणा करेंगे तो 2500, और 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। 2500 बटे 75 कर रहे हैं हम इस समय। और यदि कम दी गई हो, ज़्यादा दी गई होती और कम पूछ रहा होता तो हम क्या करते, उसका उल्टा करते, ठीक है। 2500 बटा 125 करते, घटाते नहीं, यहाँ 100 में 25 जोड़ते, ठीक है। तो अब इन्हें हम सरल कर लेते हैं। किस प्रकार करेंगे, ये ऊपर वाला आया था हमारे पास 2500, ठीक है, बट्टे कितना आया था हमारे पास 75, ठीक है। इन्हें काट लेते हैं। 25 से कितनी बार कटेगा, 100 बार, और 25 से कटेगा 3 बार। 100 में 3 का भाग देते तो कितना आता है, 33.33% आता है, या 33 से ही 1/3 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। हिमांशु और प्रियंका की आयु 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशु की आयु और प्रियंका की आयु क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात दिया गया 3:5, ठीक है, 3 और 5 दिया गया, ठीक है, बराबर इनका योग दिया गया 80। तो अनुपातों का योग कितना होता है, 5 और 3 8, बराबर कुल योग दिया गया 80। तो 8 बराबर 80 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 80 में 8 का भाग देंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। 1 बराबर 10 है, तो यहाँ पर 3 और 5 अनुपात दिया गया, तो 3 बराबर हो जाएगा 30 और 5 बराबर हो जाएगा 50। तो वर्तमान आयु कितनी है उनकी, 30 वर्ष और 50 वर्ष। परंतु प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। तो कितनी आयु आ जाएगी उनकी आयु, 40 वर्ष और 60 वर्ष। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 40 वर्ष और 60 वर्ष होगी 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5 + 8 + 11 + 14 ... 22वें पद का योग ज्ञात करना, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है और समांतर श्रेणी में n पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है। n का मतलब जितने पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है, 22वें पद तक का योग पूछ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है SN बराबर क्या होता है, n/2, ठीक है। n/2 इंटू क्या होता है, 2a - n-1 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। जब n व पद पूछता तो हम क्या करते हैं, a + n-1 इंटू d, ठीक है, इसी प्रकार पूछते हैं। परंतु वर्तमान में हमें क्या पूछ रहा है, वर्तमान में यही पूछ रहा है कि n पदों का योग पूछ रहा है 22वें पद तक का। तो अब इनका योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, योग के लिए n क्या है हमारे पास, n होगा 22, ठीक है, 22/2 इंटू a क्या होगा, a होगा हमारे पास प्रथम पद कितना दिया गया, 5, तो 2a है तो 5 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 जो भी है, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे n-1, n कितना 22 है और 22 - 1, ठीक है। और d क्या होता है, d होता है हमारे पास सार्वअंतर, और सार्वअंतर कितना दिया गया, प्रत्येक पद का अंतर। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, तो प्रत्येक में 3 का अंतर है, तो 3 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें सरल कर लो, 2 से 22 कितनी बार घटेगा, 11 बार, ठीक है। 5 को 2 से गुणा किया कितना आएगा, 5 को 2 से गुणा किया 10 आएगा। 22 में से 1 घटाएंगे 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 3 63 आएगा, ठीक है। 63 और 10 कितनी होती है, 73 होती है, 11 इंटू 73, ठीक है। 11 को 73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 3 कितनी होती है, 33, कितनी हासिल आएगी, 3 आएगी, 11 7 77 और 3 कितना होगा, 80। तो कितना होगा, 22वें पद का योग 803 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। निम्न का गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक, गुणनखंड ज्ञात करना 5x² - 32x + 12, ठीक है। उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार प्रत्येक पेपर में करते आएंगे, ठीक है। किस प्रकार 5x² अपनी जगह सेफ रहेगा, ठीक है। अब हमें 32 के ऐसे टुकड़े करना जिन्हें जोड़े या घटाए तो 32 आना चाहिए, और गुणा या भाग करें तो इन दोनों का गुणनफल यानी 12 × 5 = 60 आना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं -30x और -2x, ठीक है। 30 और 2 कितनी होती है, 32x, और 30 दूने कितनी होती है, 60 होती है, तो ये हो सकता है, ठीक है, प्लस के 12। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, तो एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक। 5 से 5 कैंसिल, x² में x का भाग देंगे तो x -5 से 30 कितनी बार कटेंगे, 6 बार,
तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल, x बच जाएगा माइनस से माइनस का भाग प्लस में देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो एक तो कोष्टक के अंदर आ रहा x माइनस के 6, और बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा आपका 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 और x माइनस 6 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 5x माइनस 2 और x माइनस के 6। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप नहीं दिया गया, ये आपके क्वेश्चन में भुजा दी गई है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, यही होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो √3/2 इंटू भुजा, तो √3/2 इंटू भुजा कितनी दी गई है, भुजा दी गई है आपकी 18। ठीक है, 2 से 18 को कितनी बार काटेंगे, 9 बार काटेंगे, और 9 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9√3 आएगा। 9√3 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 9√3 होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, किस प्रकार दिया गया है कि मान लिया कि चौड़ाई क्या होगी, उसकी अक्ष होगी। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या 3 गुना, यानी 3 अक्ष उसमें से 6 कम है, माइनस के 6, यह आ गई इसकी लंबाई, बराबर इसका परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया, 148। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आ गई 3x माइनस 6 और चौड़ाई आ गई अक्ष से, और इंटू गुणा करवाना इन्हें 2 से, 2 इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई, यह होता है परिमाप, और दिया गया 148। ये 2 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो 148 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अक्ष और 3 अक्ष कितनी होती है, 4 अक्ष, 4 अक्ष माइनस के 6 बराबर कितना आएगा, 2 का भाग देंगे 148 में, 14 में 7 बार जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा, 74। यह 6 इस और माइनस में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 74, और 6 कितनी होती है, 80। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 80 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 80 में 4 का भाग जाएगा 20 बार। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 20 आ गई। अब लंबाई कितनी आएगी, चौड़ाई 20 आ गई, तो लंबाई क्या बोल रहा है कि उसके 3 गुने से 6 कम है, या क्या हो रही है, 3 अक्ष माइनस के 6। तो 3 गुना 20 का 3 गुना कितना होता है, 20 का 3 गुना होगा आपका 60, 20 का 3 गुना 60 होता है, और उसमें से 6 कम, 60 में से 6 कम कितनी आ गई, 54। तो लंबाई आ गई 54 और चौड़ाई आ गई 20। तो 54 और 20 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, तो कितना इसका आयतन कितना गुना होगा। ठीक है, जब गुब्बारे की त्रिज्या दुगुनी होती है तो आयतन 8 गुना होता है, क्योंकि जब एक गोले के अंदर गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जितने गुने दिया गया उसका आर का क्यूब करना वही होगा। किस प्रकार, जैसे एक मान लिया हमने, पहले हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो कितना उत्तर आएगा, 4/3 पाई आएगा। ठीक है, 1 को इससे गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसकी दुगुनी त्रिज्या यानी 2 ली हमने, तो अब हमारे पास कितने, 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4/3 पाई इंटू 8 आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कितने गुने बचेगा, 8 गुने बचेंगे। तो उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि एक वर्ग की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि इसके पूर्व परिधि से कितना गुना हो। जब वर्ग की त्रिज्या को कितना भी गुना करोगे उसकी परिधि में उतना ही गुना अंतर आएगा। किस प्रकार, जैसे वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr आता है, तो पहले मान लिया हमारे पास त्रिज्या 1 थी, तो कितना आ गया, 2π उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लिया हमारे पास त्रिज्या 2 है, 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। तो कितने हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब त्रिज्या 3 है तो क्या हो जाएगी, 3 इंटू 6, 6π हो जाएगी। तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो जितनी गुनी त्रिज्या दी गई है उतना ही गुना परिधि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर 3 गुना होगी। हल करना, x² - 13 x प्लस के 42 बराबर 0। ठीक है, इनका मान निकालना, x का मान निकालना। तो किस प्रकार निकालेंगे, वही नियम है, x² अपनी जगह सेफ रहेगा, 13 के ऐसे टुकड़े करना जिससे जोड़े या घटाए तो 13 आए, गुणा या भाग करे तो 42 आए। तो कितना हो जाएगा, इसे हम कर सकते हैं -6x
और माइनस के 7 अक्स लिख सकते हैं। 6 और 7 13 होते हैं और 6 7 42 होते हैं, प्लस के 42 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है, अक्स इसमें भी है और आगे वाले में भी है। अक्स से अक्स कैंसिल, अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग देंगे तो अक्स बचेगा, अक्स से अक्स कैंसिल और 6। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 7 कॉमन आ रहा है और कितना बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, अक्स से माइनस 6 7 42। तो एक तो कोष्टक के अंदर से उठाना, दूसरा बाहर से कि तो क्या आ रहा है, अक्स माइनस 6 और अक्स माइनस 7, अक्स माइनस 6 और अक्स माइनस 7। अब ये दोनों इस और माइनस में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस के हो जाएंगे, बराबर के 6 और बराबर के 7। तो 6 और 7 प्लस के जिस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 6 और 7 आंसर आएगा इसका। यदि tan बराबर 12/13 है तो साइन प्लस कोस बटे साइन कोस माइनस साइन क्या है, तो टेन थीटा का एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन बटे कोस बराबर क्या दिया गया है, 12/13। तो यहाँ पर देखना साइन का मान 12 है और कोस का मान 13 है। तो अब इन्हें इस क्वेश्चन में रख कर हल कर सकते हैं। जहाँ पर साइन दिया गया है वहाँ पर 12 लिखना है, कोस दिया गया है वहाँ पर 13 लिखना है। ठीक है, बट्टे क्या दिया गया, कोस दिया गया है 13 लिखना, साइन दिया गया 12 लिखना। 12 और 13 कितने हो कितने हैं, जोड़ेंगे तो 25 होते हैं। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 होता है, 1 का 25 में भाग देंगे तो 25 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 होगा। एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर इंटू 9 डेसीमीटर के पत्थर लगेंगे। ठीक है, पहले बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर उसके पत्थर के क्षेत्रफल ज्ञात करना और भाग देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार दिया गया, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 60 इंटू 6 होगा। तो 60 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा इसका क्षेत्रफल। अब वो क्या बोल रहा है कि 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर। ठीक है, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90 डेसीमीटर आ रहा है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 360 को 10 से गुणा करना। यहाँ पर डेसीमीटर नहीं देना था, उसे सेंटीमीटर देना था। क्यों देना था, क्योंकि आपके ऑप्शन के अनुसार सेंटीमीटर होना था। ठीक है, 360 डेसीमीटर होता तो हम इसे 10 से ही गुणा करते। ठीक है, परंतु सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते, 100 से गुणा करते। और अब उत्तर आएगा किस प्रकार आएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 से 36 कितनी बार कट रहा, 4 बार, और 4 को 100 से गुणा किया तो 400। तो 400 टुकड़े लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि डेसीमीटर दिया हुआ होता तो हमारे पास कितने आते, केवल 40 टुकड़े ही आते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहले संख्या ज्ञात कर लेते फिर गुणन करवा लेते हैं, तो गुणनफल आ जाएगा। दो संख्या पहली x मान ली और दूसरी y मान ली, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, योग दिया गया 97। ठीक है, फिर क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, x माइनस वाई बराबर दिया गया 37। ठीक है, अब इन समीकरणों को जोड़ लेते हैं। ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल, x और x कितने होते हैं, 2x, और 37 और 97 कितने हो, 37 और 97 7 7 14, 9 3 12 और 1 कितने 13। 2x बराबर 13 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 134 में भाग देंगे तो, सॉरी 13 नहीं 134 है, कितना आएगा, 6 दूने 12 और 7 दूने 14, 67 आएगा। x का मान 67 है तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान ये एक्सिस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे माइनस का, और 97 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 97 में से 67 घटाएंगे तो आएगा 30। ठीक है, y का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 67 और y का मान आ गया 30। अब हमें पूछ क्या रहा है, इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो 67 और 30 का गुणनफल करवाना। 67 को 30 से गुणा करवाएंगे, 0 का 0 उतार देंगे। 7 को 3 से करवाया, 7 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, और 3 6 कितने होते हैं, 18 18 और 2 हासिल वाले कितने हो जाएंगे, 20। तो कितना आएगा, 2010 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है, वह ग्राहक को छूट देता है और 8% का लाभ पाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। माना कि उसकी लागत कितनी होती है, 100% होती है, हमेशा 100 होती है। ठीक है, 100 ही मानना, 100 होगी। अब वो क्या है कि उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ा कर लिख देता, तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य लिखता है वो 120। अब वो 8% का लाभ पाता है, तो 100 का 8% कितना होता है, 8 होता है, तो 100 में खरीदता है और 108 में बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो इसकी छूट का प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना, कितनी छूट दी उसने। ठीक है, तो अंकित मूल्य 120 है और 108 में बेच रहा, तो छूट कितनी दे रहा है, छूट दे रहा है 120 में से 108 घटाएंगे तो 12 रुपये की वो छूट दे रहा है, और टोटल मूल्य कितना है उसका 120 है, तो 12
कितना प्रतिशत है 120 का, तो 12/120 इंटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे। तो 12 से ये कितनी बार कट रहा, 12 से 12 एकम 12 और 12 को 10, 12 से ये 120 कितनी बार कट रहा 10 बार। तो 1/10 इंटू 100 और 10 से 100 कितनी बार कटेगा 10 बार ही कटेगा। तो वो 10% की छूट दे रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि a + b = 9 है, ab = 20, तो a² + b²। देखिए वही नियम होगा जो हम समीकरण सरल करने में लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भी एक द्विघाती समीकरण बनेगा यदि इसे हल करके निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि समीकरणों को जब हम ऐसे करते हैं कि जोड़े या घटाए तो इनका योग आना चाहिए और गुणा करे तो इनका गुणनफल आना चाहिए। दो ऐसी संख्या सोचते हैं तो उसी प्रकार सोचना होगा, क्योंकि जब इसे सरल करेंगे तो भी हमारे पास एक द्विघाती समीकरण आएगा, जैसे b² ऐसा आएगा, ठीक है, 9b + के 20 ऐसा समीकरण आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही सोचेंगे कि जोड़े या घटाए तो b का योग आना चाहिए और गुणा करे तो ac का योग आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए। तो हम 9 के टुकड़े करते हैं। 9 के लिए दो संख्या क्या सोचते हैं, 4 और 5 सोचते हैं, ठीक है, 4 और 5 9 होते हैं और गुणा करेंगे तो इन्हें कितना आएगा 5 के 20 आएगा। तो ये संख्या क्या होगी 4 और 5 ही होगी। तो a² + b², इनके स्क्वायर कितने होंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 16 और 25 कितने होते हैं, 16 और 25 होंगे आपके 41। तो कितना उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 41 उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट और मैथ का अंतिम क्वेश्चन है, n भुजाओं वाले बहुपद में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो बहुभुज में विकर्णों खींचने का सूत्र होता है n × n - 3/2, ठीक है, क्या होता है n × n - 3/2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 128, 64, 32 एक सीरीज दी गई है, ठीक है। पहले क्या दिया है 128, उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 64, 64 में 2 का भाग देंगे 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16, 16 में 2 का भाग देना और कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आराम के लिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया था ताजगी, ठीक है, आराम करने से क्या आती है ताजगी आती है। तो स्नान के लिए क्या होता है, स्नान करने से क्या होगी स्वच्छता आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शब्द दिया गया और उसकी सांकेतिक भाषा दी गई, ठीक है, तो उसी प्रकार आगे वाले शब्द के लिए सांकेतिक भाषा देखनी। तो यह किस प्रकार दिया गया उसी प्रकार आगे वाले का होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया RECESSION, तो इसे किस प्रकार लिखा गया, पहले ER लिखा गया, पहले 2 शब्दों को उल्टा लिखा गया, RE को लिखा गया ER, फिर CE को उल्टा लिखा गया EC लिखा गया, ठीक है, फिर एक बीच का शब्द है उसे केवल एक अपनी जगह लिखा गया, ठीक है, S को S लिखा गया, फिर आगे वाले 2 शब्दों को उल्टा लिखा गया, फिर अंतिम 2 शब्दों को उल्टा लिखा गया। इसी प्रकार हमें लिखना आगे वाले। AC है तो इसे हम क्या लिखेंगे CE लिखेंगे, फिर ON है तो हम क्या लिखेंगे NO लिखेंगे, फिर O को अपनी जगह स्थायी रखेंगे, फिर MI को लिखेंगे IM और अंत में CS को क्या लिखेंगे SC लिखेंगे। तो CENOOIMSC किस ऑप्शन में दिया गया, CENOOIMSC, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य विकल्प दिए गए, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो वो लिखा जाने वाला शब्द पहचानना हमने कि कौन सा शब्द लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया क्रिएशन, ठीक है, CREATION। तो इस पूरे शब्द में देखिए हमारे पास N कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, परंतु इस शब्द में N है तो यह तो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आगे दिया गया स्टैटिक STATIC, तो S भी है, T भी है, A भी है, T भी है, I भी है, C भी है, तो ये लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे वाले भी देखते हैं, यहाँ पर SECRET, तो E नहीं है इस पूरे शब्द में देख सकते हैं, और आगे वाले में भी E नहीं दिया गया तो ये E भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर केवल स्टैटिक शब्द लिखा जा सकता है इन शब्दों से। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू से किस दिशा में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उसी प्रकार दिशा बनाएंगे, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा, अशोक मान लो यहाँ से चल रहा 8 किलोमीटर, वो चल रहा दक्षिण में इधर, तो ये 8 किलोमीटर आ गया, ठीक है, और फिर पश्चिम में मुड़ा, ये इधर पश्चिम में मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा, वो फिर से इधर मुड़ा और कितना चल रहा 5 किलोमीटर चल रहा है, ये 8 किलोमीटर चल के आया था पहले, ठीक है,
यहाँ पर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 5 किलोमीटर चला था। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो यह 3 है और ये इधर से मुड़कर कितना 3 चलेगा, तो इसके बराबर ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 किलोमीटर चला। तो ये अब कहाँ पर है, यहाँ पर है। और चला कहाँ से था, यहाँ से चला था। तो अशोक शुरू से किस दिशा में है, ठीक है। तो वो शुरू से किस दिशा में है, शुरू से ये इधर है, तो इधर कौन सी दिशा है, इधर आपकी दक्षिणी दिशा है, तो वो शुरू से दक्षिणी दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, और इसी प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।